हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। नाउ टुडे विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 13, एन ओल्ड मैंस एजलेस विजडम। एक बूढ़े आदमी की युगहीन बुद्धि। युगहीन का मतलब होता है कि जैसे कि कोई एरा चला गया है लेकिन उस व्यक्ति को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और वो अपना जो विजडम है उसको जैसे पहले चला आ रहा है उसी तरह से वो यूज़ करता है, उसी तरह से वो चीज़ों को समझता है। तो ये जो हमारा एक लेसन है इसकी राइटर हैं सुधा मूर्ति जी, जिन्होंने अपनी जो कंपनी थी इन्फोसिस, वहाँ के लिए उड़ीसा का एक जगह है कालाहांडी, वहाँ को चूज़ किया। और जब वो वहाँ पे गई तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति से बात की। उनके कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनको सुनकर वो तो एकदम स्पीचलेस हो गई। तो वहाँ की जो स्टोरी है, वहाँ की जो उस व्यक्ति ने उन्हें क्या कहा और उनसे वो उन्होंने क्या सीख ली, क्या समझा उन्होंने, ये उन्होंने एक अपने इस लेसन में बताया है। ओके, तो ध्यान से पढ़िएगा और इसका हिंदी वर्ज़न भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। हिंदी वर्ज़न में थोड़ी सी चीज़ें एक दो लाइन ऊपर नीचे हैं, बट वो आपको समझने के लिए हेल्प करेगी इस लेसन को कम्प्लीटली। ओके, लेट इस स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। Odisha is a state with beautiful thick forest and the famous चिल्का लेक। उड़ीसा खूबसूरत घने जंगलों और प्रसिद्ध चिल्का झील वाला राज्य है। ठीक है, तो चिल्का झील कहाँ पे है आपका? उड़ीसा में। वेरी गुड। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स ग्रेट टेम्पल। ये अपने विशाल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। द पुरी जगन्नाथ टेम्पल एंड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क आर अमंग द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ एशियंट इंडिया। पुरी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर प्राचीन भारत की सबसे उल्लेखनीय स्थापत्य कला उपलब्धियों में से हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। जब इसका जो आर्किटेक्ट आप देखेंगे तो आप खुद क्या हो जाएंगे, फैसिनेट हो जाएंगे इसके प्रति। दे आर आल्सो लैंडमार्क अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। और ये क्या है? ये टूरिस्ट क्या एक अट्रैक्शन का लैंडमार्क है। ठीक है, जहाँ पे टूरिस्ट क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। However, there is lot of poverty in उड़ीसा। लेकिन उड़ीसा में गरीबी बहुत है। And there are some 13,500 NGOs working in the state of help the poorest of poor। और लगभग 13,500 गैर सरकारी संगठन वहाँ सबसे गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। This is a state where many tribal people dwell in the deep interiors। Deep interiors का मतलब है कि घने जंगलों में। ठीक है, यहाँ पे deep interiors का मीन्स क्या है? घने जंगलों में। कई आदिवासी लोग राज्य के घने जंगलों के भीतर इलाकों में दूर दराज दुर्गम इलाकों में रहते हैं। ठीक है, तो डीप इंटीरियर का मतलब क्या है? दूर दराज घने जंगलों में, इसका मीन्स ये है। द वीमेन वेयर ब्राइट कलर साड़ीज। जो औरतें होती हैं वो ब्राइट कलर साड़ी पहनती हैं। ठीक है, औरतें कौन से कलर की साड़ी पहनती हैं? ब्राइट कलर की साड़ी पहनती हैं। लीव ग्रीन, ब्राइट येलो, डार्क रेड। उनकी जो साड़ी का जो कलर होता है लीव ग्रीन होता है, ब्राइट येलो होता है और डार्क रेड होता है। And simply not their jet black hair with fresh flowers tucked it। और वो क्या करती हैं, अपने जो काले काले बाल हैं, उनके ब्लैक कलर के जो बाल हैं उसमें फूल लगाकर और उन्हें जूड़ा बना लेती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? उन्हें फूल लगाकर वो जूड़ा बना लेती हैं। आई चूज टू ट्रैवल टू कालाहांडी। मैंने कालाहांडी जाने का निश्चय किया। तो ठीक है, मतलब उन्होंने इन्फोसिस के लिए जो थी अपनी कंपनी के लिए कालाहांडी को चूज़ किया, तो उनको कालाहांडी जाना पड़ा। इट इज़ नाइदर ए टाउन नॉर ए सिटी। ना तो ये एक कस्बा है और ना ये एक शहर है। एंड इट इज़ नॉट नोन फॉर एनीथिंग स्पेशल। और ना ये किसी स्पेशल चीज़ के लिए जाना जाता है। It is just part of the another tribal district like मयूरभंज and कोरापुट।
और ये जो मयूरभंज और कोरापुट जैसे किसी आदिवासी जिले का एक हिस्सा है। They say that before independence, Kalahandi was ruled by a king. ऐसा माना जाता है या ऐसा कहते हैं कि आज़ादी से पहले कालाहांडी पर एक राजा का शासक था, यानी कि जो राजा था वहाँ पे रूल करता था। The tribals believe that the king was a man with supreme power and their caretaker. और लोगों का ये मानना है कि राजा ही उनका पालन पोषण करता था और उसके पास सर्वोच्च शक्तियाँ थी। They are so innocent that even today they don't believe you if you tell them the kings no longer exist. वे लोग इतने इनोसेंट हैं, इतने भोले हैं कि आज भी उन्हें यकीन नहीं होता कि अब कोई राजा जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप उन्हें कह भी दोगे कि अब राजा जैसी कोई चीज़ नहीं है तो वो उस बात को नहीं मानते। Even now, if a child is orphaned, it will be left at the door of the collector house. यहाँ तक कि आज भी कोई बच्चा अगर अनाथ हो जाता है तो उसे कलेक्टर की चौखट पर छोड़ आते हैं। ठीक है। For them, the ultimate protector is the राजा. उनके लिए राजा ही परम रक्षक है और ये मानते हैं कि ये कौन है, ये राजा ही है। भवानीपट्टनम इज अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कालाहांडी। भवानीपट्टनम कालाहांडी का जिला मुख्यालय है, यानी कि हेडक्वार्टर है। इट इज़ नॉट लाइक अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ये दूसरे हेडक्वार्टर्स की जैसे नहीं है। इट इज़ अ स्मॉल टाउन। ये एक छोटा सा कस्बा है। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दैट आई नो, धारवाड़ फॉर एग्ज़ाम्पल। और ये मेरे गृह धारवाड़ जैसा ही है, अन्य जो हेडक्वार्टर है उनसे बिल्कुल बिल्कुल अलग। धारवाड़ ओके दैट आई नो, धारवाड़ फॉर एग्ज़ाम्पल विच इज़ माई होम टाउन। और ये कैसा है, मेरा जो गृह है मतलब होम टाउन है धारवाड़ जैसा ही वैसा ही है। और फ्रैंकली आई वॉज सरप्राइज दैट भवानीपट्टनम वॉज सच ए स्लीपी टाउन। और फिर मुझे सरप्राइज हुआ और मुझे हैरानी हुई कि भवानीपट्टनम नीरस था, मतलब ऐसा कुछ भी वहाँ पे था नहीं। आई वॉज ट्रेवलिंग विथ ए पर्सन, okay, oh just a minute, let again. I was traveling with a person who was with me in order to help me talk to the local. Knowledge of local language is more essential when you want to work at the grass root level. ग्रास रूट लेवल का मतलब ये है कि जब आप किसी की जड़ तक आपको पहुंचना हो, ठीक है, किसी चीज़ की जड़ तक आपको पहुंचना हो तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। क्योंकि जो हमारी लेखिका हैं वो कालाहांडी गई थी तो वहाँ की जो लैंग्वेज थी वो डिफरेंट थी, तो इनको क्या लेना पड़ा, एक ट्रांसलेटर अपना साथ में लेना पड़ा ताकि वो उसकी बात को क्या करे, ट्रांसलेट कर पाए और वो वहाँ की सही चीज़ों को अच्छे से जान सकें। ओके, समझ में आ गया इतना? चलिए अब देखते हैं इस लाइन का मीन्स। ठीक है, मेरे साथ एक व्यक्ति था जो स्थानीय भाषा जानता था और मेरा मतलब उनका जो हो गया वो बनने को तैयार हो गया था कि हाँ चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूँगा। तो कह रही है नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज इज़ अ मोर एसेंशियल। लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है बट यू वांट टू वर्क एट द ग्रास रूट लेवल। जब आप किसी को जानने के लिए, रूट लेवल पे जानने के लिए किसी भी चीज़ को, तो ये उनका उस चीज़ का ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है। आई हैड 1000 क्वेश्चन टू आस्क अबाउट दीज ट्राइबल पीपल। और मेरे मन में वो बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं इन आदिवासियों के चीज़ों को जानूं। बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में। व्हाट सिविलाइजेशन मीन्ट ऑफ दैम, सभ्यता का, उनके लिए सभ्यता का क्या मतलब है, और व्हाट देयर लाइफ स्टाइल वॉज लाइक, और वो किस तरह की जीवन शैली थी उनकी, कैसा वो पसंद करते थे, एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ें। नॉर्मली दे आर ग्रुप ट्रेवल। मुझे बताया गया कि
ये लोग ग्रुप में रहते हैं। दे आर नॉट टू रिजिड अबाउट रिचुअल लाइक वी सिविलाइज्ड पीपल आर। और वे रीति रिवाजों को लेकर हम लोगों से ज़्यादा सख्त नहीं होते, यानी कि हम लोग अपने आप को जो सभ्य मानते हैं कि हम लोग सभ्य हैं, हमें सब कुछ आता है, तो वो ज़्यादा उनके जो रीति रिवाज थे वो सख्त नहीं होते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑन इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। और सबसे अहम बात यह है कि संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व का विचार उनमें कम ही देखने को मिलता है। माई मिशन वॉज टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू दैम बाय सम मीन्स विदाउट हर्टिंग देयर आइडेंटिटी। मेरा मिशन उनकी पहचान को खतरे में डाले बिना किसी न किसी तरह से उनकी मदद करना था। My translator told me that if I had to meet these people, मेरे ट्रांसलेटर ने मुझे बताया यदि मुझे इन लोगों से मिलना है, then I would have to walk 2 miles, तो 2 मील हमें पैदल चलना पड़ेगा। Obviously, there was no motorable road to reach their hamlet. Hamlet का मतलब होता है छोटे छोटे गांव, क्योंकि उनके गांव तक जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी। I was ready, मैं तैयार थी। We finally reached a village where I met a lady whose age I could not immediately make out. काफ़ी पैदल चलने के बाद वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, फिर मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जिसकी उम्र का अंदाज़ा मैं तुरंत नहीं लगा सकी। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकी, उनका भी रीज़न इन्होंने बताया है। My translator found it difficulty to interpret the lady's word. मेरा जो ट्रांसलेटर था उसको भी उस महिला की बातों का जो ट्रांसलेशन करने में दिक्कत हो रही थी। बिकॉज हर डायलेक्ट वॉज क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि उसकी जो थोड़े से जो डायलेक्ट थे, जो उसकी भाषा थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी। शी वॉज ए डार्क स्किन एंड द डार्क हेयर लेडी, उसका जो रंग था वो सांवला था और काले बालों वाली वो महिला थी। शी मस्ट हैव बीन अराउंड 70 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 70 साल की लग रही थी। बट देयर वॉज नो ग्रे इन हर हेयर, लेकिन उसके बाल में कोई भी सफ़ेदी नहीं थी, यानी कि उसका एक भी बाल सफ़ेद नहीं था। शी ऑब्वियसली कुड नॉट अफोर्ड टू डाई हर हेयर, और जाहिर है कि वो अपने बालों को रंगवाने का खर्चा भी नहीं उठा सकती थी। सो वॉट वॉज हर सीक्रेट, तो इसका सीक्रेट क्या था? Nobody knew, कोई नहीं जानता। It must have been a secret common to all, for not one person in the whole village had a terrace of grey hair. और ये जो सीक्रेट था वो उस पूरे गांव का था, और ये कह रही हूँ, जाहिर है कि जो राज है पूरे ट्राइबल का था, पूरी जनजातियों का था, क्योंकि उस गांव में एक भी व्यक्ति सफ़ेद बाल वाला नहीं था। ठीक है, लेकिन जितने भी लोग थे सबके बाल कैसे थे? काले थे, चाहे वो कितनी भी एज के हो, कितने भी एजेड क्यों ना हो। आई नेक्स्ट मेट एन ओल्ड मैन, उसके बाद मेरी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। आई से ओल्ड बट अगेन इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेस हिज एज बाय हिज लुक। मैं बूढ़ा तो कह रही हूँ, लेकिन फिर भी उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। During our conversation, he recalls certain events and occasions from which we conclude that he was about 104 years old. हमारी बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ घटनाओं और कुछ ओकेशंस को याद किया, जिससे हमने ये निष्कर्ष निकाला, कंक्लूड निकाला कि उसकी एज लगभग 104 ईयर्स होगी। I got into a lively conversation with this gentleman. मेरा जो उनका जो कन्वर्सेशन था वो लाइवली था, जीवन था, यानी कि हम लोगों ने आमने सामने बैठ के बहुत सारी बातें करी, बहुत चीज़ों को समझा। I asked him who is ruling our country. और मैंने उनसे पूछा हमारे देश पर शासन कौन कर रहा है।
फॉर हिम कंट्री क्लियर मीन्ट काला हांडी, और उनके लिए देश का मतलब सिर्फ काला हांडी है। ठीक है, मतलब जिस जगह वो रहते हैं वही कंट्री है उनके लिए, इंडिया से उनको कोई मतलब नहीं है, मतलब जिस एरिया में रहते हैं वही उनके लिए कंट्री हो गया। He looked at me and smiled at my ignorance. उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरी इग्नोरेंस पे मुस्कुराए कि मुझे इतना भी नहीं पता कि कौन कर रहा है। डोंट यू नो, क्या आपको नहीं पता? ही सैड, उन्होंने कहा। इट इज़ ए कंपनी, सरकार। ठीक है, ये क्या है? सरकार। सरकार कहाँ पे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना पहले, उसी के लिए। डेट इज़ रूलिंग आवर कंट्री, ये कंपनी, सरकार जो हमारे देश पर शासन कर रही है। ही मीन्ट ऑफ कोर्स डेट ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनका ये मतलब निश्चित रूप से ही ईस्ट इंडिया कंपनी था। द ओल्ड मैन वॉज नॉट अवेयर दैट इंडिया हैड बिकम इंडिपेंडेंट, बूढ़े व्यक्ति को ये नहीं पता था कि भारत स्वतंत्र हो गया है। आई शोड हिम सम इंडियन करेंसी एंड द अशोक चक्र एम्बलम, मैंने उन्हें कुछ भारतीय करेंसी दिखाई, इंडियन करेंसी दिखाई, और अशोक चक्र का एम्बलम दिखाया, उनका प्रतीक दिखाया। ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, और वो इम्प्रेस्ड ही नहीं हुए, प्रभावित ही नहीं हुए उनसे। ही सेड, उन्होंने कहा, डैट इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। हाउ कैन यू लुक एट इट दैट टेल हु इज रूलिंग अस, और आप इस कागज के टुकड़े को देखकर कैसे बता सकते हो कि हम पर शासन कौन कर रहा है? इट इज गोरी वाली रानी हु इज रूलिंग अस, ये गोरी वाली रानी है जो हम पर शासन कर रही है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन था? जो एलिजाबेथ थी ना, ठीक है, उसी को गोरी रानी कहते थे। आई न्यू दैट द बार्टर सिस्टम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू द ट्राइबल पीपल, और मैं ये बात जानती थी कि बार्टर सिस्टम मतलब कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना, वो ट्राइबल लोग अच्छे से जानते हैं, तो उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी कि विनिमय प्रणाली। तो मुझे पता था कि बार्टर सिस्टम जो है वो आदिवासियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आई आस्क्ड हिम अबाउट इट, तो मैंने इसके बारे में पूछा। डू यू नो दिस स्मॉल पीस ऑफ पेपर कैन बाय फायरवुड, लॉट्स ऑफ साड़ीज, बैग ऑफ सॉल्ट एंड द प्लेंटी ऑफ मैचेस स्टिक, आई रिमार्क्ड। और मैंने उनको ये बताया कि इस छोटे से कागज़ के टुकड़े से आप फायरवुड खरीद सकते हो, बहुत सारी साड़ी खरीद सकते हो, नमक के बोरे, माचिस, ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो। ही लुक्ड एट मी सिंपैथेटिकली, उन्होंने मेरी तरफ सहानुभूति से देखा। एंड सेड, और कहा, फॉर दिस पेपर people fight, go away from our ancestral land, lay our forest and go to the city. उन्होंने कहा, ये कागज का टुकड़ा, इसके लिए लोग लड़ते हैं, अपने पुरखों की जमीन छोड़कर, अपने जंगल छोड़कर शहरों में चले जाते हैं। Without that piece of paper, have we not led a complete life? Our ancestor did. उन्होंने क्या कहा कि हम कागज के टुकड़े के बगैर पूरी जिंदगी नहीं जी सकते हैं, हमारे पूर्वज ने तो पूरी जिंदगी जी ली। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम भगवान की संतान हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। सेल्टेड हेयर हैप्पीली विदाउट दिस पेपर, और इस कागज के टुकड़े के बिना हम यहाँ बहुत खुशी से बसे हुए हैं या यार रहते हैं। दिस इज गॉड्स लैंड, ये भगवान की ज़मीन है। Nobody own its land, ठीक है, इसका कोई मालिक नहीं है, ये भगवान की ज़मीन है। No river has been created by us, कोई नदी हमारे द्वारा नहीं बनी, हमने तो किसी नदी को नहीं बनाया। The wind does not listen to us, और ये जो हवा है ये हमारी नहीं सुनती। The rain does not ask our permission, बारिश हमारी परमिशन नहीं लेती, उसका जब मन होता है वो बरसती है। These are gift of gods, ये सब भगवान की गिफ्ट है, भगवान की देन है। How we can sell and buy land, तो हम जमीन कैसे बेच और खरीद सकते हैं? I don't understand, मेरी समझ में तो ये नहीं आता।
व्हेन नथिंग इज़ योर्स, कि जब सब कुछ आपका है ही नहीं, ठीक है, जब सब कुछ आपका है ही नहीं, देन हाउ कैन यू मेक सच ट्रांजेक्शन, तो आप ये ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन कैसे कर सकते हो। इट मीन्स आप बेचना खरीदना ये कैसे कर सकते हो जबकि चीज़ आपकी है ही नहीं। द लिटिल पेपर ऑफ योर कैन टर्न लाइफ अपसाइड डाउन, और आपका एक कागज का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा हमारी जिंदगी को उलट पुलट कर सकता है। आई हैड नो वर्ड्स बाय वे ऑफ अ रिप्लाई, मेरे पास उसके उत्तर देने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। अनटिल दैट मोमेंट, और उस पल के लिए, आई वॉज कन्विंस्ड दैट आई नो मोर दैट आई डिड, मतलब उस पल तक मुझे यकीन था कि मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ, लेकिन उसको सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि मैं जैसे कुछ जानती ही नहीं। वी नो अबाउट करेंसी मूवमेंट, हम करेंसी मूवमेंट के बारे में बता सकते हैं कि करेंसी की कब बढ़ रही है कब घट रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बता सकते हैं। अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द बिल गेट्स एंड द बिल क्लिंटन, इन दोनों के बारे में हम डिफरेंस बता सकते हैं। हियर वॉज ए मैन हु न्यू नन ऑफ दिस, और यहाँ पे एक व्यक्ति था जो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। येट न्यू डैट नो बडी ओन द लैंड, और वो इतना जानता था, ये बात वो सही तरीके से जानता था कि इस धरती का, द माउंट और द विंड, ठीक है, ये सब का कोई मालिक नहीं, यानी कि ये सब किसी के अधीन नहीं है। हु इज़ मोर सिविलाइज्ड, कौन ज़्यादा सिविलाइज्ड है, कौन ज़्यादा सभ्य है। द विजेंट ओल्ड मैन इन कालाहांडी फॉरेस्ट, कालाहांडी के जंगल में रहने वाला वो बुद्धिहीन व्यक्ति, और दोज ऑफ अस विथ आवर फिंगर्स ऑन द पल्स ऑफ द इंटरनेट, या फिर वे लोग जो इंटरनेट के पल्स पर अपनी उंगलियां रखते हैं। तो ये थी सुधा मूर्ति जी के द्वारा एक उनका वृत्तांत आप कह सकते हो, जब वो कालाहांडी गई और उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें ये समझा दिया कि ये धरती आपकी नहीं है, ये हवा आपकी नहीं है, ये सब कुछ आपका नहीं है, सब ईश्वर का है, हम ईश्वर की संतान है, हम लोग किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, और ये आपका पेपर जो है छोटा सा टुकड़ा हमारी ज़िंदगी को उलट पुलट कर देगा। इससे स्पीचलेस हो गई सुधा मूर्ति जी, और उनको ये लगा कि हमसे सभ्य तो यही है कि किसी बात को लेकर लड़ते झगड़ते नहीं है कि ये मेरी ज़मीन है ये तेरी ज़मीन है, ऐसा कुछ। ओके, नाउ टेक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दिस फेमस लेक इन उड़ीसा नाउ? यस, चिल्का, गुड। विच वन ऑफ them is district? Bhavani Patnam. How many NGOs are there in Odisha? Very good. Who is the writer of An Old Man is Less Wisdom? Sudha Murthy. NGO क्या हो जाएगा? यस, नॉन प्रॉफिटेबल। ग्रास रूट हो जाएगा आपका, जस्ट मिनट, ग्रुप ट्रैवल, पर्सन हु पल्सेस, कीपिंग टच, हैमलेट, विलेज, स्मॉल विलेज, ग्रास रूट, ऑर्डिनरी पीपल। ओके, क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं हम लोग, और आगे फिर देखेंगे न्यू चैप्टर बहुत ही अच्छा था। एक एक चीज़ आपको ध्यान से समझाई गई है, और ध्यान से आप सुनेंगे और फिर से समझेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।